सिंहासन बत्तीसी की 7वीं कहानी कौमुदी पुतली की कथा। राजा भोज 7वें दिन फिर दरबार पहुंचकर सिंहासन की तरफ बढ़ने लगे। तभी 7वीं पुतली को कौमुदी ने राजा से कहा, यहाँ बैठने की जिद छोड़ दो, इस पर सिर्फ राजा विक्रमादित्य जैसा गुणवान ही बैठ सकता है। राजा के गुणों को बताने के लिए 7वीं पुतली ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने कमरे में सो रहे थे। आधी रात में उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर राजा बाहर निकले। जैसे ही वह शिप्रा के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक महिला जोर जोर से रो रही है। वो उससे उसके रोने का कारण पूछने लगे। तब महिला ने बताया कि वो चोर की पत्नी है और राजा ने उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया। राजा ने पूछा, तो क्या तुम्हें इस सजा से कोई परेशानी है? उसने कहा, सजा के फैसले से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यह बात बुरी लग रही है कि यह मेरा पति भूखा प्यासा उल्टा लटका हुआ है। इतना सुनकर राजा ने झट से पूछ लिया कि उसने अब तक उसे कुछ सिखाया या खिलाया पिलाया क्यों नहीं है। तब उसने कहा, वो बहुत ऊंचाई पर लटका हुआ है और मैं किसी की मदद के बिना उस तक खाना नहीं पहुंचा सकती हूँ। तब विक्रमादित्य ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह सब सुनकर महिला बहुत खुश हुई। वो महिला उस व्यक्ति की पत्नी नहीं बल्कि एक भूत थी जो उस लटके हुए शख्स को खाना चाहती थी। उसने राजा विक्रमादित्य के साथ वहां पहुंचकर उस इंसान को खा लिया। भूख मिटते ही उसने राजा से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब नरेश विक्रमादित्य ने उससे अन्नपूर्ण पात्र मांगते हुए कहा, इससे उनकी प्रजा का भला होगा। इस वरदान को सुनने के बाद उस राक्षसी ने कहा कि अन्नपूर्णा पात्र देना उसके बस में नहीं है, लेकिन वो अपनी बहन को कहकर उसे दिला सकती है। वह राक्षसी अपनी बहन के पास पहुंची और सारी बात बताते हुए उससे अन्नपूर्णा पात्र मांगा। उसकी बहन ने खुशी खुशी वह पात्र राजा विक्रमादित्य को दे दिया। उस पात्र को लेकर राजा आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें एक ब्राह्मण रास्ते में भूख से तड़पता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा, हे राजन, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे जल्दी से कुछ खिला दो। राजा ने तुरंत अन्नपूर्णा पात्र से भोजन मांगा और ब्राह्मण को खिला दिया। भोजन खिलाने के बाद राजा ने ब्राह्मण से दक्षिणा मांगने को कहा। ब्राह्मण ने राजा से वह पात्र मांग लिया और कहा कि इसकी मदद से वो कभी भूखा नहीं रहेगा। राजा ने बिना किसी झिझक के उसे तुरंत पात्र दे दिया और राजमहल की ओर आगे बढ़ गए। इतनी कहानी सुनाते ही 7वीं पुतली उड़ गई। यह सब सुनकर राजा भोज सोच में पड़ गए। उन्होंने मन में सोचा कि अब यहाँ बैठने का कोई और उपाय ही सोचना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, निस्वार्थ भाव से सभी की मदद करनी चाहिए। दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।